हम लोगों ने फैसला किया है कि जो चुनाव लड़ रहा होगा वो अखिलेश यादव होगा और अखिलेश यादव जी के नाम पर चुनाव होगा। जो संघर्षशील लोग हैं, जो बीजेपी को हरा सकते हैं, ऐसे संघर्षशील लोगों की जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनके नाम तय करने का हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो नाम देंगे, वो उसको आगे बाकी तय करने का काम करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और अब जनता में आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने होमवर्क कर लिया है और जल्द ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष इस होमवर्क का सबमिशन किया जाएगा। हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, ये बताइए, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है और जल्दी इसका सबमिशन भी अखिलेश यादव के समक्ष किया जाएगा, क्या होमवर्क पूरा किया गया है? देखिए, जहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 विधायकों को बना के प्रश्न भेजा है। जैसे मैं कानपुर का पर्यवेक्षक हूँ और लखनऊ मध्य क्षेत्र का प्रभारी हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो 3 नाम तय कर रहे हैं मेयर के लिए और वो 3 नामों का पैनल बना करके देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ऐसे ही जो पार्षद चुनाव हो रहा है उसमें 3 नाम देंगे। वो 3 नाम जो हम देंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें एक नाम तय करके लिस्ट आउट करने का काम करेंगे। नाम कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों ने फैसला किया है कि जो चुनाव लड़ रहा होगा वो अखिलेश यादव होगा और अखिलेश यादव जी के नाम पर चुनाव होगा। जो प्रत्याशी होगा उसको 10 टिकट मांग रहे हैं एक वार्ड के अंदर, टिकट मिलेगा एक ही को, बाकी लोग उसको टिकट मिले उसको जिताएं। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अगर नगर निगम पर हम लोगों का पूरा कब्जा हो गया तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और माननीय अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हो, ये हम लोगों का कोशिश और प्रयास है। इसलिए हम लोग ये होमवर्क करने का काम कर रहे हैं कि जो संघर्षशील लोग हैं, जो बीजेपी को हरा सकते हैं, ऐसे संघर्षशील लोगों की जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनके नाम तय करने का हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो नाम देंगे, वो उसको आगे बाकी तय करने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि टिकट एक ही को मिलेगा लेकिन बाकी लोग उसको जिताने के लिए प्रयास करें। यही सेम चीज़ 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हुई थी, लेकिन जो तस्वीर थी वो कुछ अलग नजर आई, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को एहसास हुआ कि 2022 में टिकट तो एक ही को मिलेगा एक जगह से, तो टिकट मांगते 10 लोग हैं, तो बाकी लोगों को चाहिए इसको टिकट मिल जाए, उसको ये मान करके कि यही अखिलेश यादव के प्रत्याशी हैं और उनको वोट देने का दिलाने का काम करें। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आज प्रदेश को मालूम हो गया है कि केवल विकल्प भारतीय जनता पार्टी का सापा है। मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत हुई है 2,88,786 वोटों से, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये माहौल बन गया है कि समाजवादी पार्टी 2024 में केंद्र में सरकार बनाने में पूर्ण रूप से भूमिका अदा करने का काम करेगा। खतौली में चुनाव हुआ विधानसभा का, अभी 2022 के चुनाव में 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती बहुत वोटों से और अब की बार कितने अधिक वोटों से चुनाव हार गई। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और अब जनता में आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 2024 में बदलाव होगा और हम लोग नारा लगाएंगे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब वापस जाएगी मोदी सरकार। एक सवाल और है, आपने मैनपुरी की और खतौली का जिक्र किया लेकिन रामपुर का जिक्र नहीं किया। रामपुर के लिए हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काउंटिंग से पहले हंगामा किया और उसके बाद हम लोग 6-7 बार मिलने गए चुनाव अधिकारी से और बार बार ये कहा कि वहाँ पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहाँ जेल बना गया स्थायी, और जब गलियों से लोग वोट निकल रहे थे तो उनका कार्ड चेक हो रहा था और एक जाति के एक धर्म के लोगों के कार्ड को छीन करके उनको वोट डालने से रोका गया। उसका सबूत ये है कि 2022 के अभी 8 में 9 महीने पहले जब चुनाव हुए थे तब 60% वोट पड़ा था और अब की वोट पड़ा है 34%।
तो 26% जो सपा का समर्थक वोट था उसको वोट डालने से रोका गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने धांधली करने का काम किया और मैनपुर में और खजौली में करने का काम किया था, लेकिन रामपुर में खुलेआम गुंडाई हो रही थी। रामपुर का डीएम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो गया था और रामपुर का एसएसपी भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बन गया था। अगर ऐसी हालात थी, इतनी गुंडाई करने का काम किया है, जो प्रदेश में सारे नामी ग्रामी अपराधी थे जिनको पुलिस ढूंढ रही थी, वो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का काम कर रहे थे। वहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं और ये बात पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बेईमानी करके, कैसे धांधली करके, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करके, लोगों को वोट डालने से रोक करके चुनाव जीतने का काम करती है। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव की वापसी हो गई है। अब जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें सपा को क्या उम्मीद है कि किस तरीके से राह और आसान होगी? शिवपाल जी बहुत अच्छे संगठन करता है, उनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और हमने उनके आने का स्वागत भी किया है। उनके आने से जो चुनाव होंगे नगर निगम के, उसमें भी सपा जीतेगी, बढ़त होगी और जो 2024 में चुनाव लोकसभा के होंगे उसमें 50 सीटें कम से कम आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आएंगी। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत कद्दावर नेता हैं, उनके साथ जो सारे पार्टी के लोग थे वो सब लोग आ गए हैं। हम उनको नगर निगम चुनाव में, मैं खुद वहाँ पार्टी कार्यालय गया था और मैंने उनसे कहा कि जो भी आप लोग चुनाव के इच्छुक हैं अपने नाम दीजिए, हम लोग नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में उन लोगों के नाम को तय करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिन्होंने साफ ये कहा है कि नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने होमवर्क पूरा कर लिया है और जल्द ही इस होमवर्क का सबमिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष किया जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो बीते चुनाव हुए हैं, अगर रामपुर की बात की जाए तो साफ तौर पर गुंडाई की गई है और ये गुंडाई का आलम यह रहा है कि वोट तक डालने नहीं दिया गया। और रही बात शिवपाल सिंह यादव की, तो उनको लेकर साफ तौर पर रविदास मल्होत्रा ने ये कहा है कि आगे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में शिवपाल सिंह यादव लाएंगे। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।